होता है। मैं आप लोगों के बिना कहे आप माइक पकड़ लिया, लेकिन मुझे लगता है मेरी मजबूरी थी, क्योंकि ये जो लोग आए हैं हमारे रतन हैं। साहब कांसीराम को मुझे याद है कि जब मैं मक्कड़ कॉलोनी अपने घर बुलाया था तो हाथ पकड़ के साहब ने हाथ किया, हमने हाथ साइड किया और उनका वजन काफी था। बाद में हमें थप्पड़ पड़े थे, साहब ने थप्पड़ मारा था, तो मैंने पूछा था क्यों, तो पता लगा था, मैंने कहा क्योंकि साहब के अपने हैं, वो वजन साहब का ज्यादा था, शायद आ सके ना आ सके। तो साहब कांसीराम ने कहा हम, मैंने कहा तो आपके अपने, उन्होंने कहा नुकसान अपनों ने किया है, खतरा अपनों से होता है। आप लोग नुकसान कर रहे हैं और ये समय कमा रहे हैं, तो कुछ नहीं जा रहा। राजरतन जी का, मान्यवर साहब का कुछ नहीं जा रहा है आपका। जो समय आपको देने वाले थे उसमें से कम कर देंगे। आप जो सीखने आए थे वो नहीं सीख पाएंगे, ये सिर्फ सम्मान लेने के काबिल रहेंगे, हार पहनने के काबिल रहेंगे। इससे भला होगा क्या? तो मैं फिर से आप लोगों से माफी चाहूंगा, क्योंकि आप लोगों ने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत के साथ इस प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए, जहां आपके साथ कंपेयर दूसरा प्रोग्राम किया गया और उसके बीच में भी बहुत सारे यहाँ बुद्ध विहार हैं, चाहे आशापुर बदौसी है, अशोक लाहौरिया है, और जितने सारे बुद्ध विहार हैं, बहुत सारे अम्बेडकराइट लोग हैं, बहुत सारे लोग बड़ी दूर से, कोई कौशाम्बी से, कोई सुल्तानपुर से, या कोई दूसरे और राज्यों से, इलाहाबाद से, जौनपुर से, अमेठी से, काफी सा अमेठी से मेरी कल मीटिंगें अमेठी में भी हुई, सुल्तानपुर में हुई, प्रतापगढ़ में तो कल से मेरे ख्याल शाम में बताऊं कि यहाँ रात में भी हम कोई 11 वहां आने के बाद 1:30-2 बजे, पहले 1:30-2 बजे सोया हूँ और 2:30-3 बजे से सुरेंद्र जी ने और साथियों ने फिर फोन खटखटाना शुरू कर दिया। तो चलो, मेरे कहने का मतलब इतना है कि मैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहता था, लेकिन मेरी मजबूरी है कि साहब आए हैं तो यहाँ से आप कुछ ले करके जाएं। क्योंकि मैं यहाँ देखता हूँ, साहब का प्रोग्राम होता था या बहन जी का प्रोग्राम होता था, बहुत 4-4, 5-5 लाख लोग होते थे, और जब जाते थे तो पता लगता था, लोग पूछते कि कैसे रही रैली, तो लोग बताते बहुत अच्छी रही। बोलते कि क्या साहब ने क्या बोला, बोलते बहुत अच्छा बोला, बोलते बोला तो बहुत अच्छा, लेकिन क्या बोला, बोलते हैं ये तो नहीं पता क्या बोला, लेकिन जो बोला बहुत अच्छा बोला। क्या आप लोग भी चाहते हो ऐसा? तो उस समय आपका पेट भी खराब, इसमें चूहा लौटेगा, आपको भूख लगेगी और अब भागेंगे। और पंजाब से भी बहुत लोग, हमारे ललन भाई जो उपाध्यक्ष महोदय है, हमारे रवि निषाद जी जो बहुत मेहनत वहां पंजाब में कर रहे हैं, ब्रिजलाल गौतम जी जो हमारे सोहनलाल महासचिव सोहनलाल भाई आए हैं, और बहुत सारे साथी, गुरप्रीत जी हमारे बीच में, हरजिंदर जी जो चंचल मल परिवार है, ये हमको बहुत सपोर्ट करता है और कई बार आज यहाँ तक पहुँचने का काम किया है। तो माननीय राजरतन अम्बेडकर जी पहुँचे हैं, तो मैं समझता हूँ इनका बहुत बड़ा योगदान है। और आप लोगों की बहुत देर से इच्छा थी, ये संघ अम्बेडकर नवयुग दल के साथी चाहते थे कि हमारे बीच में आए, तो मैं महसूस करता था, मैंने कहा साहब से भी बात किया, तो ये हुआ कि कोई बात नहीं, आप तैयारी करें, तो उसका लाभ ले, है ना। तो मैं आप लोगों के बीच में बिना बाबा साहब को या और किसी को नमन किए, बिना किसी तरह कोई बात किए, मैं खड़ा होकर के, और सपना वगैरह जी हमारे विशाल गाजीपुरी और सारे साथी को आप लोगों ने सुनना है। बहुत मैं समझता हूँ कि बड़े इन चीजों फॉर्मेटियों से दूर हट करके मिशन पर चल करके हमें मिस नहीं करना है, और अपने लोगों को मिस कर दिए तो लोगों के पास बहुत कुछ है, आपके पास रतन है तो सिर्फ राज रतन है, और रतन अब आपके पास नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप लोगों को मैं आपको फिर से एक बार अपने ताही दिल से आपके यहाँ तक साहब को सुनने आए हैं, और मैं भी आज तीसरा दिन हो गया पंजाब से चलकर आप लोगों के बीच में पहुंच रहा हूं। तो आप लोग शिद्दत से सुनेंगे, जो साथी बुद्धिजीवी लोग हैं, चाहे वो गीत के माध्यम से, चाहे आपके वक्तों के माध्यम से, वक्ताओं के माध्यम से, वक्त जो आपका है वो जाया ना जाए, वक्त वक्ताओं के बीच में रह जाए, तो आप मेरे ख्याल उसको सुन करके लोगों तक पहुंच जाए। बुद्धि का काम बुद्धिजीवियों के साथ होता है, और बुद्धिजीवी वही होता है जो लोगों की बुद्धि बदले, और उस बुद्धि को बदलने के लिए आपके बीच में रतन आया है, जिस रतन का नाम है राजा रतन अम्बेडकर।
तो उनको आप शिद्दत से सुनेंगे। और मैं कहूंगा कि जो साथी सेल्फी वाला ये प्रोग्राम है थोड़ी देर बाद में भी कैंसिल करेंगे। आपके बीच में हैं, आपसे मिलने आए हैं, आपके अपने हैं और आप चाहेंगे तो यहीं आप ठीक है, अगर कहेंगे तो ऐसा करेंगे, एक आध दिन पक्का यहाँ कर देंगे। साहब को कहेंगे अमेरिका जापान वाला काम कैंसिल करके एक दिन सेल्फी वाला हो जाए। मैं कहूंगा कि आज बड़े शिद्दत के साथ सुनेंगे सभी साथियों को। मैं भंते जी को भी मैं सभी से क्षमा याचना करता हुआ फिर चाहूंगा कि प्रोग्राम स्टेज चलता रहे, लेकिन ईमानदारी के साथ मैं इसलिए कह रहा हूँ, जय भीम तो सब कह रहे हैं और कहते भी हैं कि बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर के करेंगे पूरा। अभी नौबत आई थी, एक साथी यहाँ आया था, अभी सेल्फी करवाने माला डाल रहा था और उससे बेचारे से चलन नहीं आ रहा था कि साहब बाबा साहब तेरा मिशन अधूरा और दारू पीकर चलेगा क्या? नहीं चलेगा ना। तो फिर हमारे संचालक महोदय, बहुत सारे साथी हैं, संचालक जी आप दिशा निर्देश साथ में लेकर के चलेंगे तो शायद ज्यादा भला होगा। जय भीम, जय भारत। थैंक यू सर, आप सब तालियां बजाकर स्वागत करें। बिना समय गंवाए सीधा माननीय विशाल गाजीपुरी राष्ट्रीय मिशन गायक साहब को सीधा मंच पर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है। और सीधा सम्मानित साथी हमारे मुख्य आयोजक तो नमन करता हूँ। तथा बोधिसत्व समाज में जन्मे हुए सभी संतों गुरुओं महापुरुषों के चरणों में सशक्त नमन करते हैं। तथा आज मंच पर उपस्थित हमारे पूज्य भंते जी को बंदामी करते हुए और आज अंबेडकर युवक दल भारत के तत्वाधान में वामशक्ति DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक माननीय साहब कांशी राम जी के जन्मदिन पर एक कार्यक्रम समर्पित है। इस कार्यक्रम में हमारे चीफ गेस्ट के रूप में आए हैं हम सबके ब्लड, हम सबके मसीहा, हम सबके दाता, हम लोग के जन्मदाता, हम लोग के मुक्तिदाता, हम सबको पशु से इंसान बनाने वाले हमारे साहेब, हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के परपौत्र परम श्रद्धेय माननीय राजेंद्र अम्बेडकर साहब को विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध जी की तरफ से क्रांतिकारी नवोदय जय पेश करता हूं। तथा मंच पर उपस्थित हमारे सभी मंचासीन अतिथि को मैं साधुवाद देते हुए क्रांतिकारी नवोदय जय पेश करता हूं। और इस कार्यक्रम के आयोजक परम श्रद्धेय सुरेंद्र प्रताप सर और आप हमारे संचालन करता परम श्रद्धेय BN पटेल साहब जी, बाकी मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, एक ही स्वर में आप सब लोग को माला पहना करके स्वागत करता हूं और आप सबको क्रांतिकारी नवोदय जय पेश करता हूं। साथियों, माताएं बहनें, हेलो सर, योलो है, हेलो हेलो हेलो। इधर आवाज। मैं सबसे पहले पूरी दुनिया को